राधे राधे आप सभी को 3 साल में एक बार आने वाले साक्षात वैकुंठ का मार्ग प्रशस्त करने वाले अत्यंत पवित्र अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की परम कल्याणकारी एकादशी तिथि, जिसे पद्मिनी एकादशी या पुरुषोत्तम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उसकी आप सभी को अनंत मंगल कामनाएं एवं ढेरों बधाई। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण, अलौकिक और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज के इस विशेष भाग में हम जानेंगे कि साल 2026 में पड़ने वाली समस्त बड़े बड़े यज्ञों और कठोर तपस्याओं से भी अधिक फल देने वाली, हर प्रकार का सौभाग्य प्रदान करने वाली और साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के पुरुषोत्तम स्वरूप की विशेष कृपा प्राप्त करवाने वाली यह महा एकादशी आखिर किस दिन पड़ने जा रही है, 26 या 27 मई? क्योंकि इस बार भी एकादशी तिथि को लेकर भक्तों के बीच काफी असमंजस और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कोई 26 मई को तो कोई 27 मई को एकादशी की सही तारीख बता रहा है। ऊपर से इस बार अधिक मास की इस महान एकादशी पर अत्यंत शुभ रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का ऐसा अद्भुत और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, जिस वजह से इस व्रत की महत्ता कई हजार गुना अधिक बढ़ चुकी है। लोगों के बीच ये जानने की उत्सुकता और भी तीव्र हो गई है कि व्रत किस दिन रखें। ऐसे में आपको एकादशी का व्रत किस दिन करना चाहिए, व्रत खोलने का सही मुहूर्त क्या है और पूजा की सटीक शास्त्रोक्त विधि क्या है, यह संपूर्ण जानकारी आपको इसी एक प्रवाह में स्पष्ट रूप से प्राप्त होने वाली है। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो को थोड़ा समय निकालकर शांत चित्त से बिना भगाए अंत तक पूरा अवश्य देखिएगा, जिससे निश्चित रूप से आपके मन की सारी उलझन, सारा भ्रम और सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिथियों के घटने और बढ़ने के कारण अक्सर असमंजस की स्थिति बन जाती है। इसीलिए हम आपके लिए वैदिक दृग पंचांग समेत अन्य सभी प्रामाणिक पंचांगों का गहन अध्ययन करके बिल्कुल सही और सटीक तिथि निकाल कर लाए हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यूं तो हर सामान्य माह में 2 एकादशियां आती हैं, लेकिन 3 साल में एक बार आने वाले अधिक मास, जिसे हम मलमास भी कहते हैं, उसके शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस पुरुषोत्तम एकादशी का महत्व हमारे धर्म शास्त्रों और पुराणों में सबसे श्रेष्ठ और सर्वोच्च बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को इसका महात्म्य बताते हुए कहा है कि जो असीम पुण्य बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञों, घोर तपस्याओं और चारों धामों की तीर्थ यात्राओं से भी प्राप्त नहीं होता, वह अक्षय पुण्य केवल और केवल इस एक पुरुषोत्तम एकादशी का निष्ठा पूर्वक व्रत करने मात्र से ही जीव को प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार इस महाव्रत को करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते और अंत काल में उसे साक्षात भगवान नारायण के वैकुंठ और गोलोक धाम की सहज ही प्राप्ति होती। जो भी मनुष्य इस महाव्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसे सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में किए गए स्वर्ण दान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। चाहे आपके जीवन में कोई गंभीर शारीरिक कष्ट हो, व्यापार या नौकरी की बड़ी बाधाएं हो, घर में क्लेश रहता हो या फिर संतान प्राप्ति की कोई बड़ी समस्या हो, ये महा एकादशी हर प्रकार के दुर्भाग्य, संकट और दरिद्रता से अपने भक्तों की रक्षा करने वाली मानी जाती है। यदि आप भी साक्षात भगवान श्री हरि विष्णुवर्धन की देवी माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा अपने घर परिवार पर प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभी कमेंट सेक्शन में पूरे भक्ति भाव से राधे राधे लिखकर आपके अपने चैनल शिव शक्ति टीवी को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। शास्त्रों की गुप्त आज्ञा और ऋषियों के वचनों के अनुसार जब हम अधिक मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी तिथि को देखते हैं,
तो ये साक्षात नारायण के पुरुषोत्तम रूप को रिझाने और उन्हें प्रसन्न करने का सबसे पावन माध्यम बनकर हमारे सामने आती है। यह दिव्य उपवास मृत्यु के पश्चात हमारी परम धाम की यात्रा को बेहद सरल, सुखद और सुगम बना देता है। जो भी मनुष्य इस दिन पूर्ण सात्विकता के साथ भगवान विष्णु की पूजा करता है और उन्हें पीले पुष्प, तुलसी दल या मीठे फलों का दान करता है, उसे संपूर्ण एकादशी के व्रत का फल सहज ही मिल जाता है। अब यदि हम इस दिव्य उपवास के नियमों पर दृष्टि डालें तो उसमें आहार, विचार और आचरण में कठोर संयम अत्यंत आवश्यक है। पद्म और स्कंद पुराण में एकादशी के दिन चावल के सेवन को महापाप की श्रेणी में रखा गया है। हमारे परम ज्ञानी ऋषियों की यह अटल मान्यता है कि एकादशी के दौरान चावल के हर एक दाने में पाप तत्व का वास होता है। यही कारण है कि चाहे कोई मनुष्य उपवास रखे या ना रखे, लेकिन इस पावन दिन चावल या चावल से निर्मित किसी भी पदार्थ का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में भूल से भी चावल ना बनाएं। इस व्रत का असली प्राण आपके अंतःकरण की निर्मलता, मन की पवित्रता और संकल्प की अडिग शक्ति में ही बसा है। इस दिन प्रभु को खिले हुए पीले फूल और पवित्र तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में यह पूरी तरह स्वीकार किया गया है कि इस महाव्रत में केवल और केवल सात्विक नैवेद्य का ही प्रभु को भोग लगाया जाना चाहिए। इस अटल सत्य को पुष्ट करने के लिए शास्त्रों में एकादशियां न भुंजी तंडुलान व कदाचन का स्पष्ट श्लोक मिलता है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। अतः पुरुषोत्तम एकादशी के दिन पूर्ण संयम पूर्वक व्रत का पालन करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और प्रभु को श्रद्धा से भोग अर्पित करना ही सबसे उत्तम और शास्त्र सम्मत विधि मानी जाती। वैदिक पंचांग की सटीक गणना के अनुसार पुरुषोत्तम एकादशी तिथि का आरंभ 26 मई 2026 सुबह 5:12 पर होगा और इस पावन तिथि का समापन अगले दिन 27 मई 2026 की सुबह 6:22 पर होगा। हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि को ही प्रधान और सर्वमान्य माना जाता, यानी जिस तिथि में भगवान सूर्य नारायण के दर्शन होते हैं, सूर्योदय होता है, उसी दिन वह व्रत रखा जाता है। 27 मई की सुबह सूर्योदय के समय एकादशी तिथि पूर्ण रूप से विद्यमान रहेगी। इसीलिए पुरुषोत्तम एकादशी का सर्वोच्च, सर्वमान्य और सबसे अधिक फलदायी व्रत 27 मई 2026 दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। 26 मई को यह व्रत बिल्कुल भी नहीं है। वहीं व्रत खोलने का समय, जिसे हम पारण कहते हैं, वह अगले दिन 28 मई 2026 गुरुवार की सुबह किया जाएगा। हमेशा याद रखें कि द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही पारण कर लेना सबसे शुभ और मंगलकारी होता है। यहाँ ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि 26 मई दिन मंगलवार को दशमी तिथि युक्त एकादशी है, यानी उसमें दशमी और एकादशी का मिला जुला संयोग है और दशमी तिथि मिली हुई एकादशी का सर्वथा त्याग करना शास्त्रों में कड़े शब्दों में बताया गया है। वहीं 27 मई दिन बुधवार को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी है, जिसे वैष्णव एकादशी या दूजी एकादशी कहते हैं। यानी जिस दिन द्वितीय एकादशी होती है, उसी दिन दुनिया भर के सभी शुद्ध वैष्णव जन एकादशी का उपवास रखते हैं। इसीलिए 27 मई दिन बुधवार को एकादशी का व्रत रखना ही सर्वथा सही, पुण्यदायक और निर्विवाद रहेगा। जब भी एकादशी का व्रत 24 घंटे से अधिक का हो जाता है, तब उस एकादशी को शुद्ध नहीं माना जाता। यही मुख्य कारण है कि उस तिथि का त्याग करके अगले दिन वाली शुद्ध एकादशी का व्रत रखना चाहिए। 27 मई दिन बुधवार को द्वादशी तिथि सुबह 6:23 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन 28 मई दिन गुरुवार को सुबह 7:57 पर होगा।
26 मई मंगलवार को भद्रा काल शाम 5:42 से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:25 पर समाप्त होगा। लेकिन क्योंकि इस भद्रा का वास पाताल लोक में है, इसलिए यह पृथ्वी वासियों के लिए किसी भी प्रकार से नुकसान कारक नहीं बल्कि मंगलकारी ही सिद्ध होगी। अब जो भी श्रद्धालु किसी कारणवश मंगलवार को व्रत रखेंगे, उन्हें बुधवार को दोपहर 1:31 से 3 बजे के बीच में ही अपना व्रत खोलना होगा, क्योंकि द्वादशी लगते ही हरिवासर का वर्जित समय शुरू हो जाएगा। पर हरिवासर के समय व्रत का पारण करने से व्रत का सारा महान पुण्य तत्काल नष्ट हो जाता है। और जो श्रद्धालु शुद्ध वैष्णव एकादशी यानी 27 मई दिन बुधवार को ही व्रत रखेंगे, उन्हें अपना पारण 28 मई दिन गुरुवार को सुबह 5:25 से 7:56 के बीच में ही कर लेना होगा। अब पक्षों के क्रम को लेकर जो थोड़ा बहुत भ्रम है, उसे भी स्पष्ट रूप से समझ लें। अधिक मास किसी निश्चित पक्ष से शुरू नहीं होता, बल्कि वह उस समय से शुरू माना जाता है जहां हमारे वैदिक पंचांग की सूर्य और चंद्र की गति की गणना उसे स्थापित कर वर्ष 2026 में ग्रहों और नक्षत्रों की अद्भुत स्थिति कुछ ऐसी बनी है कि पुरुषोत्तम मास का आरंभ उस क्रम में माना गया जहां सबसे पहले शुक्ल पक्ष आया। इसी कारण सबसे पहले पद्मिनी एकादशी मनाई जा रही। चंद्रमा का घटना और बढ़ना हमेशा अपने प्राकृतिक क्रम में ही निरंतर चलता रहता है। अंतर केवल पंचांग की गणना और उस महीने के नामकरण का होता है। अधिक मास एक अतिरिक्त महीना होने के कारण त्योहारों और एकादशियों का क्रम हमारे सामान्य अनुभव से थोड़ा अलग दिखाई देता है। इसलिए आपको तनिक भी विचलित, परेशान या भ्रमित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये पूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत है। इस महाव्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब भगवान के श्री चरणों में बैठकर इसकी कथा सुनी जाए। पद्मिनी एकादशी की वह महान और चमत्कारिक पौराणिक कथा सुने बिना यह व्रत सर्वथा अधूरा ही माना जाता है। तो आइए अपने मन को एकाग्र करके हम पद्मिनी एकादशी की उस अद्भुत, पावन और दिव्य कथा का रसपान करते हैं, जो मनुष्य के जीवन में बरसों से सूनी पड़ी, गोद को भरने वाली और असंभव से दिखने वाले कार्यों को भी पल भर में संभव करने वाली मानी जाती है। प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर त्रेता युग का समय चल रहा था, तब महिष्मती नाम की एक अत्यंत ही भव्य, स्वर्णमयी और विशाल नगरी हुआ करती थी, जिस पर है वंश के महान प्रतापी राजा कृतवीर्य राज करते थे। राजा कृतवीर्य बहुत ही पराक्रमी, शूरवीर, धर्मपरायण और अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान प्रेम करने वाले न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में चारों ओर अपार सुख था, परम शांति थी और धन धान्य का ऐसा अथाह भंडार था कि किसी भी प्रजावासी को कोई दुख या दरिद्रता छू भी नहीं सकते थे। राजा कृतवीर्य की कई सुंदर रानियां थीं, लेकिन उन सभी में से उनकी सबसे प्रिय, अत्यंत गुणवान, शीलवान और परम पतिव्रता रानी का नाम पद्मिनी था। इतना विशाल साम्राज्य, अथाह धन संपत्ति और महलों की सभी सुख सुविधाएं होने के बावजूद राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी के महल में हमेशा एक गहरी उदासी छाई रहती थी। उनके चेहरों पर एक अनकहा दर्द साफ झलकता था, क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं थी जो उनके इस महान वंश को आगे बढ़ा सके और बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके। संतान प्राप्ति की तीव्र लालसा और कामना से राजा कृतवीर्य ने अपने जीवन में अनगिनत बड़े बड़े यज्ञ किए, देवी देवताओं के अत्यंत कठोर अनुष्ठान किए, योग्य और विद्वान ब्राह्मणों को स्वर्ण, गौ और भूमि के अपार दान दिए और कई प्रकार की घोर तपस्याएं भी की। लेकिन उनके पूर्व जन्म के किसी बहुत भारी कर्म दोष के कारण उन्हें संतान का सुख देखने को ही नहीं मिला। अंततः पूरी तरह से निराश और हताश होकर राजा कृतवीर्य ने यह कठोर निर्णय लिया कि अब वह इन सांसारिक सुखों वाले राजमहल में नहीं रहेंगे। उन्होंने अपना विशाल राजपाट अपने योग्य मंत्रियों को सौंप दिया और संतान प्राप्ति के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाकर गंधमादन पर्वत के एक अत्यंत घने
भयानक और निर्जन जंगल में जाकर घोर तपस्या करने का दृढ़ निश्चय किया। उनकी परम पतिव्रता रानी पद्मिनी भी महलों के उन सारे रेशमी सुखों को त्याग कर एक तपस्विनी की भांति अपने स्वामी के साथ तपस्या करने के लिए उस भयंकर वन में नंगे पैर चली गई। वन में पहुंचकर राजा ने हजारों वर्षों तक केवल वायु का भक्षण करके और एक पैर पर खड़े रहकर अत्यंत ही कठोर और रोंगटे खड़े कर देने वाली तपस्या की। इस घोर तप से उनका शरीर पूरी तरह सूखकर कांटा हो गया, नसें दिखने लगी और प्राण कंठ तक आ गए। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य ऐसा था कि उन्हें अपनी तपस्या का कोई भी अनुकूल फल प्राप्त नहीं हुआ। अपने प्राणनाथ स्वामी की यह अत्यंत दयनीय और मरणासन्न दशा देखकर परम सती रानी पद्मिनी भीतर तक टूट गई और बहुत दुखी हुई। वह अपने पति के प्राणों की रक्षा और एक संतान की कामना लिए रोती बिलखती हुई था। सहायता की अंतिम आशा में महर्षि अत्रि की धर्म पत्नी और त्रिदेवों को भी बाल रूप में बदल देने वाली परम सती माता अनुसुईया के पवित्र आश्रम में गई और उनके श्री चरणों में गिरकर अपने जीवन के सबसे बड़े दुख का निवारण पूछा। रानी पद्मिनी की हृदय विदारक व्यथा सुनकर करुणा से भरी माता अनुसुईया ने अत्यंत प्रेम से रानी के सिर पर हाथ फेरते हुए उन्हें सांत्वना दी और बताया कि हे पुत्री, तुम तनिक भी धैर्य मत खो। तुम्हारे दुख के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। जल्द ही मलमास यानी अधिक मास आने वाला है, जो इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है और जो हर असंभव कार्य को संभव करने की असीम शक्ति रखता है। माता अनुसुईया ने आगे बताया कि इस पुरुषोत्तम महीने के शुक्ल पक्ष में जो पावन एकादशी आती है, उसे ही पद्मिनी एकादशी कहते हैं। यदि तुम इस एकादशी का अत्यंत कठोर नियम पर सच्ची निष्ठा के साथ पूर्ण व्रत करोगी, दशमी की रात से ही अन्न जल का पूरी तरह त्याग करके एकादशी के दिन निराहार रहोगी और रात्रि में अपनी नींद का त्याग करके भगवान श्री हरि के मंगलमय नामों का निरंतर जागरण करोगी, तो मेरी बात मान पुत्री, भगवान विष्णु तुम्हारे इस महान तप और विश्वास से अवश्य ही प्रसन्न होंगे। दशमी के दिन से व्रत रखकर जब तुम जागरण करोगे तो वह तुम्हारे और तुम्हारे पति के सारे पूर्व जन्म के भारी दोषों को जलाकर भस्म कर देंगे और तुम्हारी ये सूनी गोद अवश्य भर देंगे। माता अनुसुईया के इन अमृत रूपी वचनों को सुनकर रानी पद्मिनी के मुरझाए हुए हृदय में एक नई और प्रज्वलित आशा का संचार हुआ। जब सही समय पर अधिक मास का मंगलमय आगमन हुआ तो रानी पद्मिनी ने माता अनुसुईया के बताए अनुसार पूरे शास्त्रोक्त विधि विधान, अत्यंत कठोरता और सच्ची अटूट श्रद्धा के साथ इस पद्मिनी एकादशी का यह महान व्रत रखा। उन्होंने पूरी तरह से निराहार और निर्जला रहकर भगवान विष्णु की निरंतर मन से आराधना की और रात भर प्रभु के भजनों, मंत्रों और स्तुतियों के साथ जागरण किया। रानी के इस अत्यंत पवित्र, निश्चल और कठोर व्रत से परम प्रसन्न होकर साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु अपने विशाल वाहन गरुड़ पर सवार होकर अपने चतुर्भुज रूप में हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए वहां प्रकट हुए। भगवान के शरीर से करोड़ों सूर्यों के समान तेज निकल रहा था। उन्होंने अपने अत्यंत अलौकिक और मनमोहक दर्शन देकर रानी पद्मिनी से वरदान मांगने को कहा। भगवान के उस परम मनमोहक और तेजोमय स्वरूप को देखकर रानी पद्मिनी भाव विभोर होकर उनके श्री चरणों में गिर पड़ी और दोनों हाथ जोड़कर अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना करने लगी कि हे त्रिलोकीनाथ, हे दीनानाथ, यदि आप सचमुच मेरी इस छोटी सी भक्ति से प्रसन्न हैं तो कृपया मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए और उन्हें एक ऐसा अत्यंत तेजस्वी, महाबलवान और अजेय पुत्र प्रदान कीजिए जिसे देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व या कोई भी साधारण मनुष्य कभी भी पराजित न कर सके। भगवान विष्णु ने मधुर और कृपामयी मुस्कान बिखेरते हुए तथास्तु कहा और उन्हें यह दुर्लभ वरदान दे दिया।